हेलो टू बी मामाज। आई नो आपको इस टाइम पे दो में से एक ही कमेंट मिल रही होगी, या तो हे यू हैव स्टार्टेड ग्रोइंग लाइक नेवर बिफोर, या तो फिर यू लुक डल और पैर। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे बदलाव आते हैं और उसी की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। प्रेगनेंसी प्रॉब्लम में आप एक्सपेक्ट करते हो स्वॉलन फीट्स, वेट गेन्स और थकान जैसी कुछ, पर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेच मार्क्स, एक्ने, मेलाज्मा, हेयर फॉल, एक्स्ट्रा बॉडी हेयर और बहुत कुछ। यदि आपको अपनी इस ब्यूटीफुल जर्नी में ऐसे सरप्राइजेस नहीं चाहिए तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि कौन सी परेशानियां हो सकती है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में मुझे जिस बात का डर था वो था स्ट्रेच मार्क्स, एंड थैंक्स गॉड आज के दिन मुझे एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। स्ट्रेच मार्क्स एग्जैक्टली होता क्या है? प्रेगनेंसी में जब माँ का वेट बढ़ता है, साथ ही बेबी का वेट भी बढ़ता है, तो उस टाइम पे पेट में एक खिंचाव सा शुरू हो जाता है। उस खिंचाव से स्किन के नीचे जो इलास्टिन फाइबर होता है वो फटने लगते हैं और ऊपरी स्किन है वो पतली हो जाती है, जो कि स्कार के रूप में दिखाई देती है, और उसी को हम स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं। साथ ही एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी है, अगर आपकी मदर को स्ट्रेच मार्क्स है तो आपको स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें मेन जो है वो है त्वचा की नमी। त्वचा की नमी को आपको बरकरार रखना है। उसके लिए आप कोई भी अच्छे से मॉइस्चराइजर का यूज़ कर सकते हो। कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, शिया बटर, कोको बटर, या फिर एलोवेरा युक्त जेल भी आप लगा सकते हो। पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, आपको ये सब स्ट्रेच मार्क शुरू होने से पहले ही लगाना शुरू करना होगा। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 3rd मंथ स्टार्ट होने से पहले ही लगाना शुरू कर दिया था, जिसकी बदौलत आज मुझे एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। और दिन में 2 बार ज़रूर से लगाइएगा, और हो सके तो नहाने के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि नहाते टाइम कैसा हमारी स्किन है वो एकदम ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद अगर हम अप्लाई करें तो जो स्किन का मॉइस्चर है वो वापस आ जाएगा। साथ ही आपको पानी, कोकोनट ऑयल, फ्रेश फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस आपको दिन भर लेते रहना चाहिए। कैफ़ीन कैफ़ीन की मात्रा बहुत कम कर देनी चाहिए, जितना हो सके उतना चाय कॉफ़ी को अवॉइड कीजिए, और इस टाइम पे ड्राई फ्रूट्स खाना भी अच्छा रहेगा। मोस्टली स्ट्रेच मार्क्स ना एकदम से वेट गेन हो जाता है ना, उस टाइम पे ज़्यादा होने लगता है, तो आप इस बात का ज़रूर से ख्याल रखें कि आपका वेट है वो एकदम से बढ़ने ना लगे, धीरे 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 बढ़ने दो। इस टाइम पे जब स्किन पतली हो जाती है ना, तब उस पर खुजान बहुत आती है, तो जितना हो सके उतना खुजाइएगा मत, क्योंकि उससे भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स अगर एक बार आ गए ना तो वो वापस से जाने वाले नहीं है। या तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, डल कर सकते हो, पर इरेज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है थिक शाइनी लॉन्ग हेयर। आपको शायद से इस टाइम के आपके बाल घने, शाइनी, लंबे लग रहे होंगे, पर इसका रीज़न है हार्मोन। प्रेगनेंसी के जो हार्मोन है वो बाल गिरने की मात्रा को कम कर देते हैं, उसी वजह से आपको अपने बाल घने शाइनी लगने लगते हैं। उसके अलावा हेल्दी डाइट भी इसका एक रीज़न है। अनफॉर्चुनेटली इट्स टेम्पररी। प्रेगनेंसी के बाद आपके बाल वापस से गिरना शुरू हो जाता है, पर किसी किसी में तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो जाता है। बालों को हेल्दी रखने के लिए गो ऑर्गेनिक। आप जितना हो सके उतना हेल्दी फूड लीजिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जिसमें विटामिन ई, विटामिन बी, जिंक, प्रोटीन, आयरन की मात्रा भरपूर हो। एटलीस्ट वीक में 2 बार ऑयल मसाज जरूर लीजिएगा। और एलोवेरा जेल जो है वो अगर आपका स्काल्प ड्राई रहेगा तो उसमें उसकी ड्राइनेस दूर करने में आपको मदद करेगा। साथ ही आंवला आंवला का यूज़ कर सकते हो। आंवला जो है वो बालों को मजबूती देता है। अवॉइड कीजिए इलेक्ट्रिक मशीन जैसे कि स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, साथ ही बालों में कलर करना भी हो सके तो अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा बॉडी हेयर। सिर पे बाल होना अमेजिंग, बट इट्स नॉट सो फेबुलस कि जब वो बाल आपके बॉडी पे आने लगे। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एंड्रोजन आपके बॉडी में जैसे कि फेस पे, चीन पे, चीक पे, ब्रेस्ट पे, बेली पे एक्स्ट्रा बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो पहले कभी थे ही नहीं। इसे इतना भी सीरियस मत लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम कॉमन है, जो कि हमेशा रहने वाली नहीं है।
तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इस टाइम पे जबकि आप प्रेग्नेंट हो तो आपके लिए यही बेस्ट होगा कि आप ब्लीच जैसा कोई भी केमिकल यूज़ ना करें, क्योंकि वो जो केमिकल होता है वो आपकी स्किन से होकर आपके बेबी तक पहुंचता है और उससे बेबी को नुकसान हो सकता है। इस टाइम पे तो डॉक्टर से ली हुई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी बेबी को अफेक्ट कर सकती है, तो जितना हो सके उतने मेडिसिन भी अवॉइड कीजिए। ड्यू टू प्रेगनेंसी इलेक्ट्रोलिसिस ट्रीटमेंट या लेजर ना करवाना ही बच्चे के लाभ में होगा। प्रेगनेंसी में बॉडी हेयर को दूर करने के लिए या तो आप वैक्स कर सकते हो या फिर सेविंग, यही आपके बेबी के लिए सेफ रहेगा। आफ्टर डिलीवरी आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हो। नेक्स्ट है मेलाज्मा। प्रेगनेंसी में होने वाले मेलाज्मा को कोलाज्मा कहा जाता है। उस टाइम पे चीक्स, नोज, फोरहेड पे काले धब्बे जैसा हो जाता है, जो कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमन में देखा जाता है। वैसे तो ये धब्बे आफ्टर डिलीवरी 2-4 मंथ में चले जाते हैं, पर किसी किसी को तो ये लाइफ टाइम रह जाते हैं। साथ ही धूप से भी मेलाज्मा होता है। तो आइए देखते हैं कि मेलाज्मा को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में मेलाज्मा से बचने के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो या घर में ही हो, पर फिर भी सनस्क्रीन जरूर लगाना है। फेस को क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करते रहे, फेस को मॉइस्चराइज रखे, बाहर निकलते वक्त स्टॉल लगा कर रखे, जिससे सूरज की किरणें सीधे आपके फेस को इफेक्ट ना करें। नेक्स्ट है एक्ने। एक्ने में फेस पर पिंपल जैसे छोटे छोटे लाल कलर के दाने हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण एक्ने है वो ब्रेकआउट हो जाता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको एक्ने नहीं हुआ तो अगले ट्राइमेस्टर में आपको एक्ने होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक्ने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जेंटल, माइल्ड, ऑयल फ्री, अल्कोहल फ्री क्लींजर से अपने फेस को क्लीन करते रहिए। स्क्रब का यूज बिल्कुल भी ना करें। स्क्रब से एक्ने बढ़ता है। स्काल्प को हो सके उतना ऑयली ना रखें, क्योंकि उससे फॉरहेड एक्ने जो है वो बढ़ जाता है। स्किन को ड्राई ना होने दें, जितना हो सके उतना उसको मॉइस्चराइज करें। अपने डाइट को हेल्दी बनाइए, जितना हो सके उतना फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन युक्त खाना ही खाइए। ऐसा खाना खाना है जिसमें फाइबर, प्रोटीन ज़्यादा हो और फैट, कार्बोहाइड्रेट्स कम हो। साथ ही जंक फूड, फ्राइड फूड, प्रिजर्व फूड और बहुत ज़्यादा मीठा भी अवॉइड कीजिए। होम रेमेडीज़ में आप टर्मेरिक प्लस कर्ड का मिक्सचर बना के फेस पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही मिल्क और मुल्तानी मिट्टी को भी मिक्स करके लगा सकते हो, और नीम पेस्ट और एलोवेरा जेल को भी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है चैप्ड लिप्स, फटे होठ। प्रेगनेंसी में ना पानी की कमी होने लगती है। कई बार हार्मोन के असंतुलन के कारण भी बॉडी में फ्लूइड सही प्रकार से सर्कुलेट नहीं कर पाता। साथ ही प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है और उसी रीजन से होठ फटने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्यास लगे या ना लगे, पानी पीते रहना है। समर में तो खास इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, जिससे आपका बॉडी हाइड्रेट रहेगा। आप कोकोनट ऑयल, घी, लिप बाम होठ पे लगा सकते हैं। हो सके तो लिपस्टिक का यूज बिल्कुल ना कीजिए, वो आपके होठ को सूखा बना देता है। नेक्स्ट है पिगमेंटेशन। हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं वो हमारी स्किन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। स्किन का जो कलर रहता है वो मेलामाइन नाम के पिगमेंट की वजह से आता है। लिमिट से ज्यादा मेलामाइन हाइपर पिगमेंटेशन का रीजन बन जाता है। प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन पिगमेंटेशन होता है। तो आइए देखते हैं स्किन पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सीधे सनलाइट से दूर रहिए, सनस्क्रीन लोशन लगाते रहिए, स्किन को मॉइस्चराइज रखें और स्क्रब का यूज बिल्कुल भी ना करें, उससे पिगमेंटेशन बढ़ता है। स्किन पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए आपको सिट्रस फूड खाना होगा, जैसे कि ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरी। विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। साथ ही आपके डाइट में कैरेट, एग, वेजिटेबल, मिल्क इंक्लूड कीजिए, जिसमें विटामिन ए रहता है। विटामिन ए भी आपकी हेल्दी स्किन के लिए बेनिफिशियल होगा। विटामिन ए की स्पेशलिटी है वो धूप से काली हुई स्किन को कम कर देता है। और होम रेमेडीज है कर्ड और लेमन की पेस्ट, उसको मिक्स करके आप फेस पे लगा सकते हो।
प्रेगनेंसी की इस सारी प्रॉब्लम का मैंने एक कंक्लूजन निकाला है कि आपको इन सारी प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए क्या कर सकते हो। फर्स्ट, अपने पूरे बॉडी को क्लीन रखें। सेकंड, अपना आपका डाइट है वो पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। उसमें फ्रूट्स वेजिटेबल जितना हो सके उतना ज़्यादा रखें और जंक फूड फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए और आपके बॉडी को मॉइस्चराइज रखें। बस तो ये थी कुछ मेरी टिप्स आपकी प्रेगनेंसी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।